अस्सलाम वालेकुम। आज हम लवेबल को सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। इसका इंटरफेस आपको न्यू दिख रहा है। इसके अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं, वो भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी पुराने वर्जन की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें बनाना सीखी थी। इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है कल की दिन के अंदर लवेबल के अंदर, वो इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है और उसके अंदर कुछ फंक्शन जो ऐड हुए हैं वो भी आपको पे डिस्कस करूँगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें इसके जो इंटरफेस पेज की, तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो फीचर प्रोजेक्ट होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। और इसके अंदर डिफरेंट, अगर हम इसके फुटर की बात करें तो यहाँ पे इसके डिफरेंट प्राइसिंग सेक्शन भी मौजूद है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी चीज़ें अदर भी मिल जाएंगी। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना कैसे है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिफरेंट फीचर कम्युनिटी भी है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इसका अकाउंट साइन अप करना है। अगर आप ऑलरेडी आपके पास अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, तो मतलब आपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपल साइन अप करना है। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका मेन जो इंटरफेस है वो साइन अप पेज के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास मेन ऑप्शन आएगा, एक तो गिटहब से आप साइन अप कर सकते हैं, गूगल से आप साइन अप कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली मल्टीपल अकाउंट चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाना है जिसको मैंने बार बार, क्योंकि मुझे फ्री में 5 लिमिट्स मिलती हैं, तो उन 5 लिमिट्स के अंदर मैं पुनः पूरा प्रोजेक्ट क्या पता ना कर पाऊँ, तो मुझे टेम्प्रेरी ईमेल यूज़ करने पड़ेंगे। तो एक तो मैं मेन अकाउंट बनाऊँगा अपना गिटहब से या गूगल से, क्योंकि जिसमें मैंने अपने अकाउंट्स, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैं उसमें सेव करता जाऊँगा, रीमिक्स करता जाऊँगा। तो वो एक मुझे एक अपना अलग से एक अकाउंट चाहिए, ठीक है, मैं उसका एक अलग से अकाउंट बना लूँगा। उसके बाद मुझे जो एक्स्ट्रा अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मतलब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम करना है उसको लिए मैं अलग से एक साइन अप करूँगा। तो सबसे पहले आप अकाउंट कैसे साइन अप करेंगे, आपने कोई भी ईमेल टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक mail.temp यूज़ कर सकता हूँ या mail.gw, तो इन दोनों ईमेल से आप अपने टेम्परेरी ईमेल ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और ईमेल वेबसाइट भी है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। इसमें आपको डोमेन का ऑप्शन मौजूद है, उसके बाद गूगल मेल का भी है, तो आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं डोमेन को भी रहने देता हूँ, यहाँ पे इन तीनों को करके जनरेट न्यू करता हूँ। जब जनरेट न्यू करूँगा तो यहाँ पे आपके पास जो ईमेल है वो डिस्पोजेबल ईमेल आपको मिल जाता है। आपने सिंपल इसको गो पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप टेम्प मेल यूज़ करना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्टली आप इसको भी सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इसके ऊपर साइनअप करने का प्रोसेस। सिंपल आपने यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है। पुट करने के बाद आपने सिंपल अपना पासवर्ड, जो भी ईमेल है वही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और साइन अप करता हूँ। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आएगी, और अगर ये ईमेल वर्क कर गया तो हमें मतलब इसको मैं सिंपल सेव कर लूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसी ईमेल को यूज़ करके नेक्स्ट डे को इसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमें इस लवेबल की मेन जो वेबसाइट है इसका जो मतलब कह सकते हैं रिफ़्रेश करेंगे तो हमें एक लिंक मिल जाएगा वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ से इसको लिंक को क्लिक करेंगे। जब हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो अकाउंट होता है लवेबल का वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। जब हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें जो इंटरफेस है लवेबल का वो मिल जाएगा, और साथ ही हमें उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो भी हमें दिख जाएंगी। तो अब जब आपका वेरिफिकेशन हो चुकी है, सिंपल मैं इसको जो आगे यूआरएल है इसको रिमूव करता हूँ और दोबारा इसको एंटर करता हूँ, तो हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है, क्योंकि वेरीफाई कर दिया था मैंने लिंक जनरेट करने के बाद। तो यहाँ से आप इसकी अकाउंट की डिटेल वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, फिग्मा के अंदर आपके पास कोई ऑलरेडी डिज़ाइन है तो आप यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई फाइल्स वगैरह या आपके पास इमेजेस हैं तो वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो इसके अंदर फीचर्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स चेंज हुए हैं। इसका इंटरफेस चेंज हो चुका है टोटल। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं कि 5 क्रेडिट्स आपको पर डे आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पे। और इसके अंदर आपका जो वर्क स्पेस है वो आपका जो अभी अकाउंट हमने बनाया उसका नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में इसकी जो मेन कोई इतनी खास सेटिंग नहीं, आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना जो वर्क स्पेस नेम है वो चेंज कर सकते हो, आइकन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। और पीपल्स की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी टीम मेंबर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए आपको अपग्रेड करवाना पड़ता है पैकेज। प्लान्स की बात करें तो यहाँ पे इसके जो डिफरेंट प्लान्स हैं, लाइक फ्री वाला आपको डेली मिलते हैं 5 क्रेडिट्स, और अगर प्रो प्लान लेते हैं तो 100 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कास्ट, मंथली मिलते हैं। और इसी तरह टीम्स का अलग है, इसके अंदर डिफरेंट इनके क्रेडिट्स हैं। तो मैं इस क्रेडिट्स प्रो से बचना चाहता हूँ, मैं फ्री वाले को यूज़ करके अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करूँगा। अच्छा, प्रो वाले में फ़ीचर ये होता है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप प्राइवेट कर सकते हो, लेकिन फ्री वाले में आप प्राइवेट नहीं कर सकते। जितने भी आप काम करोगे वो पब्लिक
पब्लिक ही होंगे। और उसके बाद इसमें प्रो में ये फंक्शन होता है कि आप अपना जो लवेबल का जो राइट साइड पे नीचे बैज आ रहा होता है वो आप इसको नहीं आएगा। और कस्टम डोमेन का भी इसके अंदर फंक्शन होता है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को कस्टम डोमेन के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। लेकिन अभी हम फ्री को यूज़ करेंगे और हम मैनुअली डिप्लॉय करेंगे, वो आगे हम प्रोसेस को देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर जो अकाउंट्स का सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें आप अपना ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, नेम, लोकेशन एंड इस तरह के डिफरेंट इसके अंदर फंक्शन है। लैब्स की बात करें तो यहाँ पे इसका इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है। गिटहब ब्रांच स्विचिंग का इसका ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी रिपोजिटरीज़ को एडिट वगैरह कर सकते हैं, तो आप सिंपल इसको ऑन कर दें और बस ये आपने सेटिंग करनी होती है, इसके अलावा और कुछ सेटिंग नहीं करनी। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम मतलब आती है वो ये होती है कि हमें आइडिया कहाँ से आए। तो आइडिया जनरेट करने के लिए सिंपल आप ChatGPT से ले सकते हैं। ChatGPT पे जाएँ, आप वहाँ पे बोलें कि मुझे गिव मी अ प्रॉम्प्ट, मैंने ये ऐप बनानी है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये इस चीज़ के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है या वेब ऐप बनानी है या मोबाइल ऐप बनानी है, ठीक है। तो आपने सिंपल से एक प्रॉम्प्ट देनी है, जैसे भी यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दी है कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू बिल्ड अ वेब ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल ऐप भी आप बोल सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिखा है कि मेरा नाम ये है और मैं एक वेब होस्टिंग कंपनी का ओनर हूँ और आई नीड अ ऑनलाइन CRM फॉर द कस्टमर, मतलब उर्दू में भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक रोमन उर्दू आप लिख सकते हैं। और सिंपल इसको बोलेंगे, मतलब जो भी आपने काम उसके अंदर फंक्शन ऐड करवाने हैं आपने वो बोल सकते हैं और आप इसको इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट वो बना के दे देगा। अच्छा, अब ये हमारी तब तक प्रॉम्प्ट बनती है, हम अदर प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। जैसे अब आप लवेबल के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अदर पीपल्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लोग बना रहे होते हैं, उनको भी हम देख के आइडिया ले सकते हैं। और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन ये होता है कि आप ना कम्युनिटी से कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं कि लोग क्या बना रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। एक कोई असिस्टेंट बना रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई TV ऐप बना रहा है, ठीक है, जिसमें को मतलब मूवी टाइप की प्लेइंग वेबसाइट है, ठीक है, इस तरह की बनी हुई है। इसको हम ओपन करके देख भी लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे CRM बने हुए हैं कुछ लोगों के। यहाँ पे एक बार नीचे ऑप्शन दिखता है शो मोर। अब यहाँ पे ऊपर भी आप जाएँ तो यहाँ पे व्यू ऑल को भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कम्युनिटी के अंदर मतलब पब्लिकली जो अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करके उसको रीमिक्स कर सकते हैं। रीमिक्स का मतलब ये होता है कि आप किसी और के प्रोजेक्ट को अपने ही मतलब अकाउंट के अंदर उसको ऐड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर अपने लिए, मतलब उसके अंदर चेंजेस वगैरह करने के लिए या अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन होता है कि आप किसी भी और के प्रोजेक्ट को रीमिक्स कर सकते हैं। अब रीमिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा रीमिक्स का। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक मतलब वेबसाइट ओपन हो चुकी है, क्योंकि ये पब्लिश्ड है तो इसको हमें रीमिक्स नहीं कर सकते। हम इसकी प्रोफाइल में जाते हैं, इसके अदर कोई प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये जिस जगह पे ना आपको रीमिक्स का बटन नहीं मतलब क्लिकेबल नहीं होगा, मतलब वो आप रीमिक्स नहीं कर सकते, मतलब उस प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप, अच्छा ये क्यों आता है जब भी बता देता हूँ। ये तब आता है जब आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को आपने एक टूल बनाया, आपने सुपरबेस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या आपके पास किसी डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो रीमिक्स का बटन ऑफ हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई और पीपल इस वेबसाइट को नहीं एक्सेस कर सकता या वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीमिक्स नहीं कर सकता, रीबिल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप ने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है तो आपका डेटाबेस की जो एक्सेस होती है वो किसी अदर पर्सन के पास ना चली जाए। तो इसने लवेबल वालों ने ये एक फीचर अच्छा किया है कि आपका जो डेटाबेस की एक्सेस है वो किसी के पास ना चली जाए, जिस वजह से उन्होंने रीमिक्स का बटन बंद कर दिया। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोजेक्ट भी होंगे जिनके साथ कोई डेटाबेस कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो हम उनको रीमिक्स आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उठा लेते हैं जो मतलब डेटाबेस के साथ ना कनेक्टेड हों, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से हम 1 बाय 1 ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम मतलब रीमिक्स कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो लोग बना रहे हैं उनको हम देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कुछ फीचर्स हैं। इस तरह यहाँ पे आपको इस तरह का मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लाउड का एक बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई वेबसाइटें बनी हुई हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसी तरह टूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब एक बेनिफिशियल है कि आपको आइडिया मिल जाते हैं कि यहाँ से आप लोग क्या बना रहे हैं और इसकी बेस पे फिर आप अपनी वेबसाइट को, अपने टूल्स को बना सकते हैं और किसी और की प्रोजेक्ट जितनी उसने मेहनत की होगी आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत और एनहांस करके अपने मतलब वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
यहाँ से कि हमने इधर रीमिक्स का बटन नहीं आ रहा था, हम एक और प्रोजेक्ट हम जैसे ओपन किया तो हम इसमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठा लेते हैं इसी पर्सन का, मतलब क्योंकि मैंने इसी की प्रोफाइल ओपन की तो यहाँ पे इसने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना, ठीक है। अब ये मैंने कैसे प्रोफाइल ओपन की, यहाँ पे आप देखो ना ये बटन आ रहा है बाय वाला, ठीक है। बाय के साथ जो आगे उसका नेम आ रहा है ना, इसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसकी प्रोफाइल ओपन होगी, मतलब जितने भी उसने प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे भी एक इसने एक और इसका वर्जन बना रहा था, इसका जीरो मिक्स रीमिक्स आ रहा है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे क्या पता वो इसने डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट ना किया हो और फिर हम यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाए रीमिक्स का, तो हम इस के प्रोजेक्ट को रीमिक्स कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, मतलब अपने ही अकाउंट के अंदर। जब हम इसको रीमिक्स करेंगे तो इसका भी आई थिंक रीमिक्स का बटन बंद है, तो मतलब इसको भी हम प्रोजेक्ट को रीमिक्स नहीं कर सकते, इसके साथ भी उसने कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब किसी और प्रोजेक्ट को देख लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर चलो किसी और को देख लेते हैं, इसके अलावा इसका हम नहीं कर सकते रीमिक्स, और इसके अलावा हम किसी और देख लेते हैं। ये जैसे लाइक अभी जैसे ये आपके पास आ गया, किसी और का प्रोजेक्ट है, अब इसको हम यहाँ से रीमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब रीमिक्स का मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास जब रीमिक्स पे क्लिक करते हैं तो आपका जो मेन पेज होता है उसकी कॉपी बन जाती है और आपके अकाउंट में इसकी मतलब मुकम्मल जो टूल बना हुआ है उसकी टोटल की टोटल आपकी कॉपी बन जाएगी आपके अकाउंट में। मतलब जो आपने लॉगिन किया ना, जिस अकाउंट में आपने साइनअप किया है उस अकाउंट के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर इस डुप्लीकेट प्रोजेक्ट के अंदर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। इसके अंदर आप मतलब कोई डेटाबेस कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट रीनेम का। यहाँ पे आपके पास एक प्रोजेक्ट का जो नेम आ रहा होता है इसको आप रीनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। रीमिक्स का नाम मतलब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी जैसा कि मैं यहाँ पे AI एजेंट का नाम इसका दे देता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी हमारी ऐप का नाम है हम वो ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल आप इसको नाम कर सकते हैं। रिपोजिटरी को आप सेव करेंगे, सिंपल आपका जो है ओके, इसको मैं हम सिंपल सिंगल नेम में स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा, AI एजेंट, ठीक है। अच्छा, यूज़र नेम प्रोजेक्ट नेम ऐसा होगा जो मतलब आपका यूनिक होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि क्योंकि अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उनका सबका एक ही नाम होता है, इस वजह से तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। जो भी मैं यूज़ कर मतलब ये आपके लिए सिर्फ आपके लिए होता है, इसमें मतलब ये नहीं है कि इसको पब्लिकली नहीं होता, लेकिन आपके लिए बेस्ट होता है कि आपको पता हो कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, मतलब इसके ऊपर हमने क्या बनाया हुआ, ठीक है। दी यूज़र नेम बनाने का मकसद ये होता है। अच्छा, आप बात करते हैं इसके अंदर चैट का, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है, इसका कोई चेंजेस वगैरह करनी है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर डार्क मोड का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हो। मतलब ये फंक्शन ऑलरेडी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी ऐप बनी हुई है ऑलरेडी। हम इसको रीमिक्स का हमने किया है, ठीक है। इसको किसी और का प्रोजेक्ट था, हमने इसको रीमिक्स कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई इमेजेस हैं, ठीक है, आप अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गिटहब की रिपोजिटरीज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई गिटहब का प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप इसके अंदर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर आप बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जितनी भी हम चैट मतलब जो भी हम कार जिसके अंदर कोई काम करते हैं इसके वर्जन जनरेट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी चेंजेस करवा दी हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो भी हम बैक टू बैक जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल V1 हमने इसके अंदर कोई ऑलरेडी काम किया हुआ था, अब सेकंड के अंदर हमने एक और प्रॉम्प्ट दी कि मुझे ये चीज़ चेंज करके दो या मुझे इसके अंदर एक ये चीज़ ऐड करके दो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि V2 बन जाएगा, मतलब वो वर्जन वाइज आपका यहाँ पे हिस्ट्री बनती जाएगी कि आप अगर पिछले वर्जन के अंदर जाना चाहते हो, अगले फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वर्जन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके अंदर कोई बग आ गया, तो आप पिछले जो वर्जन था वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था तो आपने उसके बैक पे जब हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो वापस मतलब आप उस बैक वाले वर्जन पे चले जाओगे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है। उसके बाद नॉलेज बेस है, इसमें आप मतलब इनकी गाइड है वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोजेक्ट की सेटिंग तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप इसका नेम चेंज वगैरह कर सकते हो। सुपर बेस का मतलब ये है कि सुपर बेस आप अपने इसका साथ अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जो भी साइन अप वगैरह अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो या इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट वगैरह, जैसे भी एक ऐप बनी हुई है इसके अंदर कोई हम एजेंट बनाते हैं तो ये एजेंट हमारे जो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। मतलब हम नेक्स्ट टाइम इस ऐप को अगर ओपन करते हैं तो हम इस ऐप को उस हमारा जो डेटा होगा वो हमारा सेव रहेगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अगर उसके डेटा को यूज़ करना चाहें, लाइक आप कोई इनवाइस बनाते हैं, इनवाइस पर कोई सॉफ्टवेयर होता है आप बनाते हैं, ठीक है, इनवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ कस्टमर्स के आप इनवाइसेस बनाते हैं, वो भी हम मतलब इस ऐप के जरिए बना सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह भी सीखेंगे कि हम इनवाइस वाली सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। कोई अपना सॉफ्टवेयर ERP बनाना है हमने, ठीक है, मतलब कोई हमने कोई ऐप बनानी है, कोई इस तरह की मतलब कोई भी चीज़ आप जो बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये तो एक समझ आ गया कि आपका ये इंटरफेस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके और फीचर भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन का व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ऐप मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे दिखती है।
अच्छा, उसके बाद आप इसको यहाँ पे एक बटन आता है ओपन अ न्यू विंडो, ठीक है। आप मतलब इस प्रोजेक्ट को एक न्यू प्रोजेक्ट विंडो के अंदर प्रॉपर्ली एक ऐप के अंदर देख सकते हो। जैसे भी यहाँ पे एक साइड पे चैट आ रहा है तो हम इसको फुल व्यू देखना चाहते हैं ब्राउज़र के अंदर कि हमारा जो ऐप है जो हमने बनाई है या हमारी बनी हुई है, इसको हम मोबाइल हमारे डेस्कटॉप के अंदर कैसे दिखेगी, उसका प्रीव्यू कैसे आएगा। और जैसे कि भी मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका पूरी की पूरी ऐप जो यूआरएल है, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम मतलब अपनी प्रॉपर्ली ऐप को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शन को हम मतलब प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि हमारी पूरी विंडो के अंदर कैसे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। जैसे ये देखो आप सेटिंग का है, मतलब इसने अच्छा पहले जो वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो जो मेरी यूट्यूब के ऊपर थी उसके अंदर ये था कि उसमें जो इस एजेंट मतलब जो पर्सन है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पर उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर शो हो रही होती थी कि मतलब उसने कौन कौन सी प्रॉम्प्ट्स दी थी, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट के अंदर उन्होंने ये वाला फंक्शन ख़त्म कर दिया, ठीक है। पहले ये था ना कि यहाँ पे आपको तमाम प्रॉम्प्ट्स जो इस पर्सन ने जो बनाई थी, मतलब जिस पर्सन का ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाती थी। जितनी भी वो प्रॉम्प्ट उसने यूज़ की होती थी वो सारी यहाँ पे शो हो जाती थी। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट अभी इस अपडेट के अंदर उन्होंने ये ऐड कर दिया कि वो प्राइवेसी होती है, क्योंकि आप उसमें कोई अपनी की वगैरह भी दे सकते हैं। तो उन्होंने फिर ये सजेशन ली यूज़र से कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं या जो आपने उसके अंदर कोई हिस्ट्री मतलब ऐड की है वो, ताकि किसी और पर्सन का अगर कोई बंदा रिमिक्स करता है तो उसको शो ना हो। तो ये एक अच्छा सजेशन है, मतलब अच्छी अपडेट है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं लाइक यूज़र नेम पासवर्ड आपने इसके अंदर कोई ऐड किया होगा ऐप के अंदर, या कोई API की ऐसी ऐड होती है जो आपने इधर की होगी, लेकिन वो किसी और पर्सन को जब वो रिमिक्स करेगा तो उसको वो शो ना हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर और कौन कौन फंक्शन हैं। अब बात करते हैं कोडिंग की। अब कोड जब इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कोड का, कोड व्यूवर है, तो यहाँ पे आपको जितना भी इस ऐप के अंदर मतलब बिल्ड की गई है उसका प्रॉपर्ली जितना भी कोड होता है, ठीक है, वो कोडिंग यहाँ पे आपको शो हो जाती है। अब वो इसमें ये होता है कि आप इस कोडिंग को एडिट कर सकते हैं गिटहब के अंदर। हम इस पोस्ट्री को भी बनाएंगे, हम इसको पब्लिश भी करेंगे, cPanel के अंदर लाइव भी करेंगे। तो प्रॉपर्ली हर चीज़ को इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी थोड़ी, और ताकि आप लोगों को मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लिए हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शन ऐड करेंगे वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक समझ आ गई कि हमने एक ऑलरेडी किसी और का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है। अब जैसे अभी हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम लवेबल के ऊपर मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो प्रॉम्प्ट बनाई थी, ठीक है, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जस्ट लाइक अभी ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को समझूंगा, पढ़ूंगा कि इसके अंदर उसने क्या प्रॉम्प्ट दी है। आई एम मुबशिर ऑनर ऑफ वेब होस्टिंग, आई नीड अ कस्टम CRM डैशबोर्ड फॉर मैनेजिंग कस्टमर डोमेन। और उसके बाद ठीक है फीचर जो होने चाहिए, यूज़र मैनेजमेंट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईच कस्टमर होना चाहिए, ओके। डोमेन मैनेजमेंट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, एबिलिटी टू ऐड मल्टीपल डोमेन अंडर द ईच कस्टमर, ओके। फील्ड कस्टमर की होने चाहिए, जैसे डोमेन की नेम, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, रिन्यूएबल प्राइसेस, स्टेटस, एक्टिव, एक्सपायर नोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिन्यूएबल मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक एक्सपायरी स्टेटस अपडेट हो जाए, ठीक है। कैलेंडर, टाइमलाइन अपडेटिंग, ठीक है, उसमें हो फंक्शन हो। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन रिमाइंडर हो ताकि ईमेल चली जाए एडमिन को भी और कस्टमर को भी, ठीक है, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रैक रिन्यूएबल चार्जेस पर डोमेन, ठीक है। ऑप्शन मार्क डोमेन, ठीक है, इसमें आ गया। उसके बाद डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे टोटल डोमेन शो हो, ठीक है, एक्टिव डोमेन शो, एक्सपायरिंग शो और एक्सपायर डोमेन। सिर्फ यहाँ पे एक सर्च का फंक्शन भी होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे वेब बेस्ड ऐप हो, ठीक है, लॉगिन सिस्टम हो फॉर एडमिन ओनली, ठीक है, नो पब्लिक एक्सेस, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये इस वजह से आया है कि इसमें फिर हमें सुपर बेस की जो एक्सेस है ना, सुपर बेस डेटाबेस को हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये फंक्शन ऐड करते हैं ना, ठीक है, अगर हमने एडमिन की एक्सेस वगैरह देनी है, ठीक है, मतलब इस ऐप के अंदर, तो फिर हमें सुपर बेस को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमने ये फंक्शन ऐड किया तो, ठीक है। मतलब हमें एडमिन या किसी पर्सन के हमने लॉगिन ID वगैरह का इसके अंदर फंक्शन ऐड किया ना, तो ये हमें फिर सुपर बेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिव UI होना चाहिए, ठीक है, गुड होगा। और बिल्ट इन विद PHP लारावेल, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको नहीं ज़रूरत। और MySQL पोस्टग्रेज, ठीक है, इसको भी क्योंकि ये ऑलरेडी हम सुपर बेस के साथ कर रहे हैं तो हम MySQL को ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमें ये चीज़ सिर्फ जो लाइन है वो हम कॉपी करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको पहले से ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से डैशबोर्ड तक कॉपी किया मैंने, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इधर आया हूँ वापस अपने लवेबल प्रोजेक्ट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे लवेबल पे दोबारा क्लिक करता हूँ, हम डैशबोर्ड पे आते हैं मेन पे।
और यहाँ पे जो हमें इंटर प्रॉम्प्ट का बटन आता है हम उसको ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ से इसकी जो एक्स्ट्रा वेबसाइट्स की जो टैब्स हैं मैं वो कैंसिल करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैंने अपनी जो प्रॉम्प्ट उधर से कॉपी की है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और नेक्स्ट हम जो इसके नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने एक ये लाइन कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे वापस, और यहाँ पे हम जो एंड पे है ना, ठीक है, वो इसको पेस्ट कर देंगे सिंपल। ठीक है, मतलब जिस लाइन में भी आप इसको पेस्ट कर दें जो उधर, क्योंकि मैंने एक लाइन को कॉपी किया है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया हुआ था पूरा, तो जो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए थी ना, मैंने उधर यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और शिफ्ट एंटर करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, वो जो लाइन हमने कॉपी की है। तो इस तरह आप मतलब अपनी एक प्रॉम्प्ट, नहीं तो आप काम कर सकते हैं कि आप इसको यहीं से इधर ही पेस्ट करें। ठीक है, और पूरी पहले आप इधर से ना कॉपी में, क्योंकि एक दफ़ा पेज कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसमें से जो हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी हम उसको रिमूव कर रख लेंगे, और जो नहीं होंगी वो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना वो मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, ये डेटाबेस वाली ये रिमूव कर दूंगा। ओके, और उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये वाली भी चीज़ हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी मैं इसको जो एडमिन वाली है ना वो नहीं करना चाह रहा बाद में, क्योंकि अभी सिर्फ आपको डेमो दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि बाद में अगर इसके अंदर आप स्पेसिफिक ये एडमिन लॉगिन वाली आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर वापस आएँ, लवेबल के ऊपर मैंने वो दोबारा कॉपी की है, सिलेक्ट करके यहाँ पे आके मैंने सारी सिलेक्शन करनी है और रिमूव करने पर पुरानी वाली प्रॉम्प्ट को, और प्रॉम्प्ट को रिमूव करने के बाद मैंने जो अभी कॉपी की है वो पेस्ट कर दूँगा। ओके, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हम ये रिमूव करने के बाद दोबारा हम कंट्रोल वी कर देंगे। ये मैंने कंट्रोल वी किया, क्योंकि मैंने अभी जो नेक्स्ट अभी जो कॉपी की है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और सिंपल हम इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक ये हमारा प्रोजेक्ट बनता है, हम अपने जो किसी और के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं और उसको सुपरबेस के ऊपर या इसके साथ इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर, तब तक हमारा प्रोजेक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम 5 कमांड्स दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 कमांड का मतलब ये होता है कि आप 5 प्रोजेक्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारी वर्किंग होती है, तब तक हमारी ये ऐप बनना स्टार्ट होगी और हम इसके ऊपर काम करते हैं बाद में। ये कह रहा है जी आई विल, ओके मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन होने चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कलर स्कीम भी ये सेलेक्ट करूँगा, मेरे एक कोड हैं, ठीक है, कलर के। और अच्छा, अपने कलर कोड भी आप खुद इसको बता सकते हो। इसने डीप ब्लू सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसके बाद टील सेलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ से इसने क्लीन वाइट डार्क इसने ये सेलेक्ट किया। तो आप अपने हिसाब से इसको कलर कोड भी दे सकते हो। कलर कोड कहाँ से देंगे, आप गूगल पे जाओगे, सिंपल लिखोगे कलर कोड्स। ठीक है, कलर कोड आप जाओगे वहाँ पे आप देख जाओगे तो आपको कलर कोड मिल जाएंगे, जो आपके लिए मुकम्मल ना कोडिंग कर रहा है। ठीक है, ये आपके नीचे ये सारी कोडिंग होती जा रही है, मतलब तब तक हमारी ऐप बनती है, हम अपनी किसी और प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी एक ऐप थी, हमने इसको ओपन कर रहे थे, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो डिप्लॉय करने का तरीका सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है गिटहब का। ठीक है, गिटहब के ऊपर आपने अकाउंट बना लेना है। अब गिटहब के ऊपर कैसे जाएंगे, आपने सिंपल github.com ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे आपके पास साइन इन एंड साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है साइन इन का तो आप सिंपल साइन इन करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल आपने बस अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपने आना है वापस अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास बटन आता है सिंक योर प्रोजेक्ट टू गिटहब। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इनेबल गिटहब का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपने सिंपल इसके ऊपर गिटहब के ऊपर क्लिक करना, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन किया होगा तो यहाँ पे आपको जो गिटहब का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपके बाद अकाउंट का जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपल आप अपने यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लवेबल है वो गिटहब के ऊपर इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, देखो आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसको हम कैसे दोबारा करेंगे, अपने सिंपल इसको क्लोज कर देना है और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीऑथराइज का। जब आप रीऑथराइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे उसकी जो अप्रूवल मिलती है वो आपने इसको ऑन करना होता है। जैसे भी आपके सामने कनेक्टिंग टू गिटहब आ रहा है। ठीक है, तो कनेक्टिंग टू गिटहब के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ऑथराइज का ऑप्शन दिखता है। आप ऑथराइज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट टू गिटहब। ठीक है, अब ट्रांसफर टू प्रोजेक्ट टू गिटहब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आपकी यूज़र नेम होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो
तो आपने इस यूज़र नेम पे क्लिक करना है और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरी जो ये प्रोजेक्ट है ना वो इसकी एक रिपोजिटरी बना देगा। गिटहब के ऊपर मेरा कोड चला गया, ठीक है। अब इसको गिटहब के ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ से इस कोड को मैं डाउनलोड कर, जैसे भी इसका नाम हमने दिया था ना AI एजेंट मुबशिर, ठीक है। अब वो हमारे पास सारा कोड जितना भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना उसके अंदर, मतलब जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये वाला वेबसाइट का, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा इस गिटहब के ऊपर आ चुका है। अच्छा, अब इसके प्रोजेक्ट को आपने करना क्या है नेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर ये फंक्शन है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लोकल। आपने सिंपल क्या करना है, डाउनलोड यहाँ से, ठीक है, गिटहब जिप डाउनलोड आ रहा है ऑप्शन, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे हम इसको। डाउनलोड करने का तरीका सिंपल है, आपने अपने कोड बेस में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी AI एजेंट मुबशिर.main आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल डाउनलोड किया, हमारे जो सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और गिटहब के अंदर एक और फंक्शन भी है कोड स्पेस का, लेकिन कोड स्पेस बहुत स्लो चलता है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर बहुत मतलब स्लो है क्योंकि क्लाउड बेस्ड होता है तो इस वजह से, लेकिन हम इसको करेंगे जिप बेस्ड बना के, हम अपनी लोकल कोड एडिटर को यूज़ करेंगे इसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं अभी करने जा रहा हूँ डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब सी पैनल के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले आपने इस कोड को डाउनलोड किया, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आपने एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है TRAE.ai, ठीक है। इसके लिए VS कोड भी यूज़ हो जाता है, लेकिन VS कोड के अंदर आपको मैनुअली सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन TRAE बेसिकली एक इंटेलिजेंस AI इंजन है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जिसमें आप क्लाउड हो गया 3.5, मतलब AI एजेंट है इसके अंदर इंटीग्रेटेड हुए हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है, आपको मैनुअली प्रॉम्प्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी कोडिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट मतलब इसको बना देता है। आपने क्या करना है, फर्स्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपने डाउनलोड कर ले करना है। डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। आपका अगर विंडो बेस्ड है तो विंडो करेंगे, अगर आपका मैक बेस्ड है तो आप मैक बेस्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने करना है डाउनलोड करने के बाद अब ये ऑप्शन भी आता है ना, सी ऑल ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखने को मिलते हैं, जैसे मैक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड लिनक्स है। लिनक्स अभी नहीं आया, विंडोज और मैक के ऊपर अवेलेबल है। तो आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है इसका, ठीक है, मतलब डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद आपने एक अकाउंट बनाना है ट्री का। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे, सिंपल, आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है। आपने कोई भी ईमेल उठा लो, लाइक टेम्पलेट उठा लो, तो आप उसके ऊपर अकाउंट बना लो, सिंपल साइन इन करोगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो यहाँ से आप साइन अप कर लोगे। जैसे यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा tree.org पर, ठीक है। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने के पड़ते। अच्छा, ये आपने सिंपल अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंड कोड पे करेंगे, आपके कोड आएगा, आपने यहाँ पे वेरीफाई करना और यहाँ पे पासवर्ड डालना और साइन अप करने के बस दैट्स इट। बस आपने ये अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट करेंगे जी, आपने इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है, आपने सिंपल ओपन करने के बाद जैसे भी यहाँ पे आपके पास इस तरह का मैं ओपन करता हूँ, लाइक मैं एक क्लोज फोल्डर करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं 1 मिनट में आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जी आपके सामने मैं इसको फुल स्क्रीन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, इस तरह का विंडो आपके पास आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ओपन फोल्डर का, ठीक है। ओपन फोल्डर क्योंकि अभी हमने वो डाउनलोड किया ना जो प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे भी ये हमारा एजेंट था, इसको मैंने डाउनलोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास एजेंट आ गया, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट। ओके, जब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास इसका फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा। इस फोल्डर को अपने कैसे ओपन करना है, यहाँ पे आना है इस tree.ai के ऊपर, ठीक है। इस टूल के अंदर आना है, यहाँ से हम ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक है। वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जो हमने इधर से डाउनलोड किए, ठीक है। गिटहब के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमारे पास मेन फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये सोर्स एंड पब्लिक वाला जो ऑप्शन आ जाएगा ना फोल्डर, बस आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपल आपने सिलेक्ट करना है, आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये प्रोसेस आपने करना है और इस प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पे सारी फाइल जितनी भी होंगी ना उस प्रोजेक्ट की वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। भाई ये आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है यहाँ तक, ओके। अब ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ओके, आपके पास यहाँ पे फोल्डर ओपन हो चुका होगा और आपने यहाँ पे सिंपल आपने कमांड देनी है npm, ठीक है, npm इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखेंगे
npm इंस्टॉल और सिंपल आपने इसको एंटर कर देना, ठीक है। 3.5 आप यहाँ से सोनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3.7 इसके बाद मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किसी भी एजेंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि आप क्लाउड 3.7 या 3.5 यूज़ करें, इसमें मतलब अच्छी कैपेबिलिटी है कोडिंग की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। GPT-4.1 को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि npm इंस्टॉल की कमांड देनी है। जैसे भी हमने इधर सिंपल लिखा है npm इंस्टॉल, ठीक है। इसकी कमांड मैं ऑलरेडी आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो इसका पूरे कमांड्स का मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कैसे कमांड्स आपको दी जाए। बेसिकली ये गाइड है, जैसे इंस्टॉलेशन आप डिप्लॉयमेंट करेंगे ना, तो इसकी इंस्टॉलेशन की गाइड ये है। जैसे भी आपने फर्स्ट कमांड देनी है npm इंस्टॉल, ठीक है। सेकंड हमें ये जो कमांड होगी वो npm रन डेव होगी, ठीक है। हम लोकल होस्ट के अंदर अपने इसको डिप्लॉय करेंगे, देखेंगे कि ये टेस्टिंग वर्किंग करता है नहीं करता। उसके बाद फिर हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्ड करने के मतलब ये 3 कमांड हमारी यूज़ होंगी, फर्स्ट npm इंस्टॉल, npm रन डेव और npm बिल्ड, ठीक है। ये 3 कमांड यूज़ होंगी, और अगर कोई इशू आता है तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कमांड देनी है npm इंस्टॉल की, तो इस कमांड को आपने यूज़ करना है इसके ऊपर। तो ये आपके लिए जो डेटा है वो यहाँ से कनेक्ट करेगा सिंपल, और आपके जो हमें कमांड देगा। नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, इधर थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इसको मैं स्क्रीन, और यहाँ पे आपके पास टॉगल पैनल का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो गया तो यहाँ पे आपने सिंपल कमांड देनी है npm इंस्टॉल। जैसे भी हमने इधर एंटर किया था ना, तो इसने खुद ही कमांड दे दी, बता दिया कि आपने ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है। कैसे करना है, डिपेंडेंसी को आप ये इसने कमांड दे दिया, अब यहाँ पे पास ऑप्शन आ रहा है रन का, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये टर्मिनल के अंदर खुद ही ये आपकी कमांड रन कर देगा। और जब फॉर एग्जांपल आपके इधर कोई एरर आ जाता है ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ऐड टू चैट बॉक्स, ठीक। अभी हमें एरर अगर कोई दिखता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इधर ऐड टू चैट करेंगे, तो यहाँ पे वो सारा जो एरर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसको सिंपल इंटर करेंगे तो वो हमारे एरर को भी सॉल्व कर देगा। इसका मकसद ये होता है कि अगर VS कोड के अंदर हम करते हैं ना, तो हमें बहुत मुश्किल होती है उसको सॉल्व करते करते एरर को पता कौन सा एरर है, क्योंकि हमें कोडिंग आती नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी ये टूल की मदद से उस एरर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसके अंदर बहुत काम करना बहुत ही आसान है। समझ लें कि आप अपने सिंपल प्रॉम्प्ट बस उसको बोलना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये एरर आ रहा है, तो बस इसको सॉल्व करके दो, तो वो आपको सॉल्व करके दे, वो सोल्यूशन भी बताएगा, सारा कुछ करेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल इसके अंदर ये कमांड देनी है npm इंस्टॉल की। आपके पास यहाँ पे वो सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल करेगा, मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेगा। जैसे नोड मॉड्यूल के वो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो आप नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर बन गया, वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहा है, डिपेंडेंसीज से कहते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे इंस्टॉल कर रहा है, ये रिएक्ट के अंदर बेसिकली होता है, तो रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो इंस्टॉल करने के बाद हमें वो नेक्स्ट बताएगा कि आपका npm इंस्टॉल हो चुका है। अगर कोई एरर आता है, ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो आपके पास सिंपल यहाँ पे वो रेड लाइन आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको मतलब ऐड टू चैट का आएगा ऑप्शन, ठीक है, बटन आ जाएगा खुद ही, फिर आपने क्लिक करेंगे। अगर हमें आता है, शो होता है, तो आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो चैट का सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सिंपल आपने सेंड कर देना, बस आपका वो सारा सोल्यूशन खुद ही बता देगा कि आपने अगर ये एरर आ रहा है तो आप इस कमांड को सेलेक्ट करो, एंटर करो, रन करो, तो ऑटोमेटिकली आपका एरर सॉल्व कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। और फिक्स बिल्ड का एक ऑप्शन आता है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई एरर आता है तो हम उसको भी देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रहा, तो डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल होती हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। ओके, तब तक हमारा जो प्रोजेक्ट उधर npm बिल्ड हो रही है, तब तक हम अपने जो प्रोजेक्ट हम जिसके ऊपर बना रहे थे हम उसको देख लेते हैं। हमारा ऐप बन चुकी है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्रॉपर्ली जो ऐप है ना, फंक्शन, वो क्रिएट हो चुका है। जैसे अभी डैशबोर्ड के अंदर जो हमने कमांड दी थी ना, उस कमांड के अंदर वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कस्टमर्स का है ऑप्शन, ठीक है, आप ऐड कस्टमर कर सकते हैं। क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, मतलब ये बटन कुछ अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई और फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से वर्क कर रहे हैं। डोमेन्स का यहाँ पे ऑप्शन है, ऐड डोमेन का, ये बटन अभी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हम इसको भी वर्क करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी का कैलेंडर का ऑप्शन आ गया, सेट रिमाइंडर, तो मतलब हमारे जो मेन अभी बटन्स हैं ना वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम साथ साथ देखेंगे जैसा कि अभी डैशबोर्ड के अंदर ऐड बटन, ठीक है, मतलब जो भी कमांड आप देना चाहते हो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अच्छा, अभी इसके अंदर एक और फंक्शन भी आप कर सकते हो, लाइक इस तरह की ऐप भी बना सकते हो जो आप API की बेस्ड हो, लाइक ऐसी ऐप्स लाइक जैसे करेंसी एक्सचेंजर ऐप्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब आपको करेंसी रेट्स बता रही होती हैं, उस तरह की ऐप आप बना सकते हो, इस तरह की आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो।
इसी तरह के आप अपने और भी ऐप्स बना सकते हो, लाइक कह सकते हैं कि हम ट्रैवल एजेंसी मतलब बात करें या फ़्लाइट बुकिंग की हम एक बात करते हैं, तो फ़्लाइट बुकिंग की एपीआई की हम बना मतलब उससे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। गूगल पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे या परप्लेक्सिटी पे जाएंगे, आपको बोलेंगे या चैटजीपीटी बोलेंगे कि मुझे ये इस तरह का टूल बनाना है, मुझे कोई फ्री एपीआई की वेबसाइट बताओ जहाँ पे मैं फ्री एपीआई जिसमें मुझे मिल सकती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको अंदर फिर आपने वहाँ से कॉपी उसकी जो होती है मतलब डॉक फाइल होती है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है, आपने उसको सिंपल उसका यूआरएल कॉपी करके इधर देना है कि ये एपीआई की इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऐड करके दो, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके, जब तक हमारा ये एरर फिक्स होता है हम अपने प्रोजेक्ट को देख लेते हैं जो हम बना रहे थे जिसको एरर आ रहा था, ठीक है। हमने इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा एरर आ चुका है, हम इसको दोबारा फिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये एरर हमारा फिक्स होने के लिए दोबारा चला जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, एनीथिंग जो आप सोच सकते हैं, आपके पास आइडिया है ये चीज़ बनाना चाहते हैं, आप चैटजीपीटी के पहले चले जाएँ, आप डीप सीक के पास चले जाएँ। डीप सीक आपके पास एक वेबसाइट है डीप सीक, ठीक है, डीप सीक chat.deepseek.com। इसी तरह आपके पास क्वीन मॉडल है, ठीक है, क्वीन के नाम से एक वेबसाइट है, चाइना की है, ठीक है, उसके पास चले जाएं। आप बोलेंगे मैंने ये कहा है, मेरा ये आइडिया है, ठीक है, उसके पास आपको आइडिया को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको वो एक प्रॉम्प्ट बना के दे, सिंपल सी प्रॉम्प्ट बना के देगा अच्छी सी, उसको बोलेगा मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दो, ठीक है, तो आपने उसको डिटेल प्रॉम्प्ट देनी है, उससे लेनी है, कॉपी करना है, आपने लवेबल पे चला जाए यार। डिफरेंट मैंने बहुत सारे टूल्स बताए हैं आपके मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, आपको बहुत शुमार वीडियोस मिल जाएंगी। नई नई वेबसाइट मैं आपको बताऊँ जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ना टूल्स बना सकते हैं, जैसे लवेबल है, इसी तरह V0.dev है, इसी तरह bold.new है, इसी तरह MGX.dev है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट मैंने यूट्यूब के ऊपर बताई हुई हैं। अगर आप मेरे YouTube के ऊपर चैनल भी नहीं हुआ तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको YouTube चैनल भी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप अपने बहुत सारी मेरे टेस्ट वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की SEO से रिलेटेड कोर्सेज भी करवाते रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन AI से रिलेटेड आपको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। AI सेमेंटिक SEO, ठीक है, मेरा एक्सपर्टीज़ है, तो इसके अंदर AI का मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि AI की चीज़ें आपको ज़्यादा, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग चल रही है AI, तो हम AI को सीखेंगे जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, क्योंकि आज का दौर है जो फ्यूचर है वो AI है, ठीक है, जिसमें प्रॉम्प्टिंग आती है। प्रॉम्प्टिंग यही होती है कि आप मतलब AI को बोलें कि मैंने क्या चीज़ बनानी है, बस AI टूल को यूज़ करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं आपको चैनल पे मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ देख लेते हैं। काइंडली अगर आप सब्सक्राइब करते तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो प्रोजेक्शन की है, ठीक है, वो भी हमारा जब कंप्लीट होता है तो हम उसको भी बाद में देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट के अंदर हमारी लिमिट खत्म हो जाती है तो हमारा एरर फिक्स नहीं होते, ठीक है, तो वो भी हम देखो यहाँ पे उसने डैशबोर्ड के अंदर बटन ऐड कर दिया, ठीक है, ये देखो आ गया ना, ठीक है, मतलब हमारा एरर फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने कस्टमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो कस्टमर भी आ गया, यहाँ पे शेयर ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, एक्टिव, ठीक है, सारी चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, वो हमें एक बटन ऐड करवाना है कि हम इसको एडिट भी कर सकें, डोमेन को डिलीट भी कर सकें, ठीक है, इस तरह के फंक्शन और भी ऐड कर सकें। यहाँ पे इसने एक और फंक्शन ऐड कर दिया, ऐड कस्टमर, ऐड डोमेन, ठीक है, व्यू एक्सपायर्ड, सेंड रिमाइंडर, ठीक है, कोई एक्शन भी इसने ऐड कर दिया। अब कस्टमर्स के अंदर उसने एक और ये देखो कस्टमर ऐड कर सकते हैं, देखो मज़े का बात है ना, क्योंकि हमने एक ही कमांड दी थी ना उसके अंदर कि मुझे इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए, कि मैंने इसको बोला था ना कि यहाँ पे प्लीज़ ऑल बटन प्रॉपर वर्किंग ऑल, ठीक है, ऑल पेजेस के ऊपर मैंने उसको बोला था कि उसने सारे बटन जितने भी जहाँ जहाँ पेजेस पे थे ना वो उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे भी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं बना हुई, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं ना, यहाँ पे देखो कस्टमर के ऊपर मैंने जब क्लिक किया ना तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आ गई है, ठीक है, ये देखो उसने प्रॉपर एक ज़बरदस्त ऐप बना दिया, ठीक है। जब उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डोमेन के ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन के ऊपर वही एक्शन हमें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं आ रही, ठीक है, सेट रिमाइंडर का ऑप्शन अभी बटन नहीं काम कर रहा। अच्छा, यहाँ पे लाइट डार्क मोड भी देख लेते हैं, हाँ ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन, क्योंकि हमने वो साइन इन साइन अप वाला ऑप्शन नहीं डाला था तो ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, ओके। अच्छा, अब इसको अगर आप करना चाहते हैं ना, मतलब इसी के सब डोमेन पे आप मतलब लवेबल के सब डोमेन पे आप पब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बटन आता है पब्लिश का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पब्लिश मतलब इसी के सब डोमेन बन जाता है लवेबल का, तो आप यहीं से इसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। मैनेज भी क्लिक करें तो जैसे भी मैंने आपको बताया था ऐड योर ऑन डोमेन, ठीक है, फंक्शन आता है, क्योंकि आपको इसको बाय करना पड़ता है। तो अगर आप इसके बाय डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मतलब ये अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके उसको मतलब अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप इसी के सब डोमेन पर काम करेंगे तो ये देखो ना ऑप्शन
आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं भी क्लोज करता हूँ। अब डायरेक्टली मतलब आप इसको अगर पब्लिश करना चाहें ना, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब अपने सी पैनल में वहाँ पे अपलोड नहीं करना चाहते, बस सिंपल आपने पब्लिश कर देना, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट करेंगे मतलब इसका यहाँ पे यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करें ना, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका जो प्रोजेक्ट का यूआरएल होता है ना, ये देखा यहाँ पे, ये आई थिंक आना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, रीनेम प्रोजेक्ट। ठीक है, रीनेम प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये जो आपका जो नेम है ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेम चेंज करने के बाद आपका जो यूआरएल होगा ना, प्रोजेक्ट पब्लिशिंग यूआरएल, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे भी हमने इसको पब्लिश कर दिया ना, तो यहाँ पे हमारा जो इसकी सब डोमेन के ऊपर पब्लिश हो चुका है प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब हम इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जिसको हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लाइव शेयर कर सकते हैं ताकि वो हमारे जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो देख सकता है। अच्छा, ये वाली चीज़ जो आपको बता रहा था ना कि ये फ्री वाले में ऑप्शन आता है, पेड वाले में नहीं आता। ठीक है, एडिट विद लवेबल, मतलब इस प्रोजेक्ट को आप कोई भी बंदा अगर इसको आप यूआरएल्स किसी का शेयर करते हो ना, वो इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अभी मतलब ये प्रीमियम में आपको नहीं ऑप्शन दिखता, क्योंकि प्रीमियम में वो कहते हैं कि जी आपका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा। मतलब आप प्राइवेट भी अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हैं अगर पब्लिक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो प्राइवेट हो जाता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने जो कोडिंग पर जा रहे थे, हम बिल्ड कर रहे थे, तो रिपोजिटरी का अगर बात करें तो यहाँ पे उसने एक और एरर दी, फिक्स देखो आ रहा है ना एरर। ठीक है, दोबारा वापस आ गया, तो हमने क्या करना है, ऐड टू चैट कर देना है, बस सिंपल ऐड टू चैट करेंगे और सिंपल एंटर कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब हमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें कोडिंग नहीं आती है, हमें कोई एरर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमने इसको एंटर करना है और बोलना है कि ये एरर है, मुझे फिक्स करके दो, बस। ओके, और आपके लिए सारे के सारे ज़बरदस्त करके चीज़ें खुद ही फाइंड करता है, खुद ही देखता है, खुद ही इसके अंदर फंक्शंस को देखता है कि कौन सी चीज़ को मतलब कैसे फिक्स किया जा सकता है, वो रिकमेंड करेगा एक्शन। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने वो कह रहा है कि ये एरर अगर फिक्स नहीं हुआ उस कमांड से, तो आप ये वाली कमांड रन करो, बस सिंपल आपने कमांड रन करनी है और आपका जो एरर है वो इसको फिक्स करना स्टार्ट कर देगा, दैट्स इट। अब चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर और भी कोड बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे सुपर बेस का फंक्शन की बात करते हैं, सुपर बेस की ये है कि आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक आप अथेंटिकेशन का इसके अंदर फंक्शन होता है कि आप लॉगिन, यूज़र अथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप ना लॉगिन, जो साइन अप का बटन होता है ना किसी वेबसाइट के ऊपर, जब जैसे अभी लवेबल के ऊपर हमने गए थे तो वहाँ पे हमने अकाउंट बनाया था। ठीक है, और यूज़र नेम लॉगिन कर दिया था। ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं यूज़र अथेंटिकेशन। मतलब आप अपने ऐप के अंदर, जो अभी आप ऐप बना रहे हैं उसके अंदर हम यूज़र अथेंटिकेशन का एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइक आप लॉगिन एंड साइन अप का एक बटन डाल सकते हैं, जब हमारी ऐप कोई बंदा ओपन करे तो वहाँ पे वो साइन अप करे फर्स्ट। ठीक है, उसका डेटा हमारे पास आए, वो अकाउंट उसका बन जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम उसको ऐप को यूज़ करने के लिए दे सकें। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन आता है इसके अंदर कि डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अभी आपने एक इनवाइस बनाई या आपने एक इसमें डोमेन ऐड किया, जैसे हमें एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमने डोमेन ऐड किए हैं, जैसे अभी 18 डोमेन है। ठीक है, इसमें 2 एक्सपायरिंग हो रही है। ठीक है, 20 डोमेन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और डोमेन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डोमेन हमने ऐड किया ना 21 वाला, ठीक है, और ये वाले जो डोमेन ऑलरेडी डोमेन ऐड हुए हैं, ठीक है, इनको हम कैसे नेक्स्ट जब हम इसी प्रोजेक्ट, इसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो दोबारा हमें वो, अगर हमें सुपर बेस की कनेक्टिविटी नहीं की हुई ना, तो फिर हमें दोबारा 20 वही पुराने डोमेन शो होंगे। ठीक है, अगर हमने डेटाबेस इसके साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो डेटा हमने न्यू अपडेट किया ना, वो डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने एक 21 डोमेन ऐड किया, तो एक और डोमेन ऐड कर दिया, वो डोमेन हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि हमारा वो डेटाबेस पड़ा रहेगा। मतलब जब चाहे हम दोबारा उसको अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम उसी डोमेन को दोबारा देख सकेंगे जो हमने न्यू ऐड किया था। इसी तरह हम किसी डोमेन को अगर डिलीट भी करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर से, तो या कोई ऐसी चीज़ हम डिलीट करते हैं, अपनी इनवाइस डिलीट करते हैं, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर हम बना देते हैं जिसमें हम इसमें वो डेटा स्टोर करने की फंक्शनलिटीज़ ऐड करते हैं, या हम यूज़र ऐप बनाते हैं जिसमें हम तमाम यूज़र की बनाते हैं, इस तरह वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी टाइप की वेबसाइट होती है। जैसे आप ChatGPT पे जाते हो ना, वहाँ पे एक अकाउंट बनाते हो। ठीक है, ChatGPT होगा, गूगल पे आप जाते हो जैसे लाइक, तो गूगल पे आप अकाउंट बनाते हो, अपना नेम देते हो, अपना ईमेल देते हो, अपना पासवर्ड देते हो। ठीक है, वो आपका एक अकाउंट बना जाता है। ठीक है, वो आपका एक डेटा स्टोर हो जाता है। इसी तरह फेसबुक पे जाते हो, आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे अपना नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, वो सारा देते हो, तो वो आपका जो डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है उसकी डेटाबेस के अंदर, फेसबुक की डेटाबेस के अंदर। इसी तरह हम ऐप जब बनाते हैं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर इनके फंक्शन है सुपर बेस की। आप इसके अलावा सुपर बेस के अलावा ना और भी बहुत सारे डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे मतलब हम विर्सल है। ठीक है, विर्सल मैं आपको बता देता हूँ, विर्सल के अंदर भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, वो भी एक डेटाबेस है जैसे सुपर बेस है। इसी तरह वहाँ पे एक और मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ
पे आप अपने इंटीग्रेट कर सकते हो अपने डेटाबेस को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे अदर बैकएंड कैपेबिलिटीज़ के अंदर फंक्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मतलब एडवांस सपोर्ट थिंग्स हैं, AI फीचर एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर पेमेंट वाला भी, अच्छा फॉर एग्जांपल एक ऐसी ऐप बनाता हूँ जिसमें आप पेमेंट्स वाला भी एक मतलब साइन अप है, जब आप बंदा करता है कोई परचेजिंग वगैरह आप इसमें करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अभी ये मेरी वेबसाइट है वेब होस्टिंग की, ठीक है, webhostingbk.com। जब आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आता है, मतलब आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे पे चला जाता है। जब हम परचेज करते हैं ना तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो पेमेंट होती है ना उसके लिए अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो पे फास्ट के नाम से, गो पे फास्ट के नाम से, ठीक है, गो पे फास्ट वेबसाइट है, ठीक है। ये इस वेबसाइट के ऊपर आप पेमेंट गेटवे इनकी ले सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हो तो स्ट्राइप है, ठीक है, स्ट्राइप STRIP स्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइप के ऊपर जाओ, वहाँ पे आप सिंपल इसका अकाउंट आप बनाओ, ठीक है। इंटरनेशनल अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास इसकी स्ट्राइप की इंटरनेशनल में डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होती है। तो इसके लिए फिर आपकी टेस्टिंग अकाउंट आप इसका बना सकते हो वैसे, ठीक है। टेस्टिंग अकाउंट मतलब अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसकी API की आप सिंपल इसको बोलो कि मुझे सुपर पे इसके अंदर ये पेमेंट गेटवे ऐड करके दो, बस वो आपके स्ट्राइप आपको ऐड कर देगा, बस और आपको कुछ नहीं करना। ये देखो ना फुल API आपको मिलेगी डिटेल में, ठीक है। API चैनल लॉग एवरीथिंग इसकी गाइड मिलती है। वो सुपर लवेबल को पता है कि मैंने कैसे करना है, वो खुद ही करता है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो ना बस वो करवा सकते हो। अच्छा, आप अगर गो बे फास्ट की बात करें, मैं पाकिस्तान क्योंकि मैंने अपनी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ इसी की पेमेंट गेटवे ऐड की हुई है, तो इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। डेवलपर पे जाओ ना यहाँ पे, तो डेवलपर में जाओगे तो यहाँ पे इनका एक डॉक्यूमेंटेशन पेज होता है। मैंने आप बोला था ना कि हर जो भी पेमेंट गेटवे या कोई भी API की जो प्रोवाइड करते हैं ना उनकी एक पूरी गाइड होती है, उस पेज का एक गाइड होता है, ठीक है। तो उस पेज का URL आपने इसको कॉपी करना है, इस पर चला जाना है, यहाँ पे बोलना है प्लीज़ ऐड दिस पेमेंट गेटवे इन दिस माई डोमेन और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपकी जो पेमेंट गेटवे की ऐप बनाएगा ना, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं यहाँ पे, प्लीज़ ऐड दिस पेमेंट गेट वे, ठीक है, इन माई ऐप विद दिस गाइड लाइन, ठीक है। सिंपल अपनी URL वो पेस्ट कॉपी किया वो पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। हम इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारी जो वेबसाइट है ना उसको अंडरस्टैंड करेगा, विजिट करेगा, विजिट करने के बाद हमारी जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो सारी चीज़ों को देखेगा, वहाँ से स्टडी करके उसके अंदर कोई फंक्शन हमें बोलेगा कि ये ऐप है, ठीक है। उसके अंदर सारी देखो ना यहाँ पे उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। जैसे पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, सारी इसमें इंक्लूडेड है। तो API एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सारी API कीज़ उसके अंदर दी हुई हैं, कैसे काम करेगी ये ऐप, ठीक है, कैसे पेमेंट गेटवे करती है, मतलब आपने मुकम्मल जो भी API होती है ना, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन कर देता है। कह रहा है जी ओके दिस डोमेन एक्सपेक्ट नॉन एग्जिस्टिंग पेमेंट, ठीक है, स्ट्राइप पेपाल का, ठीक है। वो कह रहा है जी ये वाली चीज़ें यूज़ करो, मतलब स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो, पेपाल का, ठीक है। वो कह रहा है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसका डेटा जितना भी है ना हमें इसकी वेबसाइट का डेटा, ठीक है, वो सारा सेलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। या इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन का पेज होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम बात करते हैं ना इसकी API पॉइंट की, ये ठीक है, इसके हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये सारा डेटा हम पूरा का Ctrl+A कर लेंगे, पूरे पेज को Ctrl+C करेंगे, ठीक है। इधर जाएंगे, इधर आएंगे, Ctrl+V करते जाएंगे, मतलब एक प्रॉपरली एक ऐप का ना पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो डेटा होगा ना वो इसको हम इंटर करेंगे, डैट्स इट। वो इसको समझ जाएगा कि ये API इस तरह काम करती है, इस तरह ये करती है, ठीक है। वो डेटा को समझेगा खुद ही और वो फिर हमारे लिए ऐप उसके अंदर इंटीग्रेशन कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं इतना ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन आपको खुद इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो आप स्ट्राइप का करना चाहते हैं तो स्ट्राइप की खुद ही कर देगा, सिंपल आप बोलो कि मुझे ऐड स्ट्राइप, ठीक है, ऐड स्ट्राइप, स्ट्राइप अगर मैं करना चाहूँ ना तो स्ट्राइप ऐड स्ट्राइप, ठीक है, तो गेटवे, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको बोलूँगा तो वो क्या करेगा कि स्ट्राइप गेटवे ऐड कर देगा, ओके। मतलब इस तरह की हम उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कोई भी API ऐड करना चाहते हो ना आप कर सकते हो इसीलिए, ठीक है। जैसे भी सुपर बेस का डू यू वांट टू नीड अ वन पेमेंट सब्सक्रिप्शन बेस पेमेंट, ठीक है। मतलब हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह आप सुपर बेस की इंटीग्रेशन बिफोर यू कैन इंप्लीमेंट यू नीड टू कनेक्ट योर प्रोजेक्ट सुपर बेस फर्स्ट, ठीक है। सुपर बेस के साथ हमें कनेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, हमने स्ट्राइप अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट, और उसके बाद वहाँ से हम सीक्रेट की लेंगे, ठीक है, और विच टाइप ऑफ पेमेंट आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। मतलब हमें सजेशन भी दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन की अगर सुपर बेस की बात करते हैं ना तो सुपर बेस के ऊपर आपने सिंपल जाना है वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, नहीं तो आपके पास यहाँ पे बटन आता है सुपर बेस का,
सुपर बेस पे क्लिक करो, कनेक्ट सुपर बेस पे क्लिक करो, दैट्स इट। आपका जो सुपर बेस का अकाउंट यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, गूगल से आप अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है, गिटहब से अकाउंट जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बस उसको आपने ऑथराइज़ करवाना है। ऑथराइज़ करवाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो सुपर बेस का है ना वो प्रोजेक्ट वहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा। बस आपने ये काम करना है और आपकी जो इंटीग्रेशन है ना वो सुपर के साथ हम कर देंगे। जैसे भी यहाँ पे हम आ रहे हैं सुपर बेस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और सुपर बेस की वेबसाइट के ऊपर जाके हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। जैसे ये स्टार्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और सुपर बेस की प्रोजेक्ट के ऊपर हमने यहाँ पे अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास नहीं होगा तो सिंपल आपने यहाँ से क्लिक करना है या इधर से ऑप्शन आता है गिटहब के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट मैंने गिटहब के ऊपर बनाया हुआ है तो मैं यहीं से उसको लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। नहीं बना हुआ तो आप सिंपल साइन अप कर लो, यहाँ पे नीचे बटन आ रहा है साइन अप का, तो मैं ऑलरेडी गिटहब का अकाउंट मेरा बना हुआ है तो मैं उसी से वो साइन इन कर रहा हूँ। आप साइन अप कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें या ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर दें सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको एक नाम देंगे सुपर बेस का, मतलब कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं नाम, ठीक है। लाइक मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ डोमेन का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डोमेन से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इसी तरह प्रोजेक्ट का जो नाम होगा वो भी सेम मैं नाम दूँगा डोमेन से रिलेटेड, डोमेन फ्लो के नाम से, ठीक है। तो मतलब जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसी का आपने वो नाम यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करेंगे तो आपका जो मेन होगा ना वेबसाइट का पर जो प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे ना सारे प्रोसेस इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगी प्रॉपर्ली, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंटीग्रेशन आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। उसने गाइड भी किया हुआ है कि आपने रजिस्टर सुपर बेस आपने साइन इन करना है फर्स्ट, ठीक है। फिर एक आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। वीडियोस भी इन्होंने दी हुई हैं साथ, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको गाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे वो कहेगा जी कनेक्ट डेटाबेस इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट को आपने लिंक करना है, ठीक है, बस वेट करना है और आपका सुपर बेस कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। जैसे भी हमने सुपर बेस पे क्लिक करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं बस उसी को ऑथराइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ अंदाज़ा हो जाए कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो ना आपके पास आ गया, तो बस अब आपने सिंपल ये तो ये देखो ना वो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी ना द टॉपिकल मैपर की, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट शो होगी है, ठीक है। तो आप इस तरह आप यहाँ पे अपना सुपर बेस के अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे आपने एक बना लेना है प्रोजेक्ट, ठीक है। सॉरी मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है जैसे भी यहाँ आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। लाइक जिस तरह अभी यहाँ पे आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नाम है, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ लाइक डोमेन, ठीक है। पासवर्ड मैं अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऐड कर लूँगा, नहीं तो जनरेट पासवर्ड कर दूँगा, ठीक है। और जनरेट न्यू पासवर्ड, ओके, ठीक है। मैं ये पासवर्ड कॉपी कर लूँगा ताकि मेरे पास शो हो जाए। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन इसमें मतलब कोई सेटिंग जरूरत नहीं है, बस आपने सिंपल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा क्योंकि मैंने इसका नाम दिया है डोमेन, ठीक है। ये डोमेन हमारा आ गया। जब हम इसके ऊपर जाते हैं ना अपने इसके ऊपर रिफ्रेश करते हैं, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और कनेक्ट सुपर बेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो डोमेन का जो हमने अभी बनाया ना प्रोजेक्ट वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अभी एक मिनट प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज लवेबल, इस पर क्लिक किया आपने, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको बोलेगा कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। तो हमने जो लवेबल को ना वो हमने कनेक्ट कर लिया, देखो आप यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो डोमेन हमारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं ना, अब इसको सिंपल आपने कनेक्ट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। कनेक्ट डायरेक्ट, ओके। तो हमारा जो डेटाबेस है ना वो कनेक्ट हो चुका है, ये देखो कनेक्टेड, ओके डन, बस हमारा काम खत्म। सुपर बेस हमने कनेक्ट कर लिया। इसी तरह हम मतलब अपनी जो जितना भी काम होगा ना सुपर बेस के अंदर वो सारा खुद ही करेगा, ठीक है। लवेबल खुद ही करेगा, इसकी इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अब हमने अगर स्ट्राइप का अगर इसके अंदर कोई अथेंटिकेशन वाला सीन करना है ना, लाइक लॉगिन साइन अप वाला सीन करना है हमने, ठीक है, या इसके अंदर कोई इस तरह की लॉगिन वाला गूगल से लॉगिन करवाना है किसी कस्टमर को, ठीक है, इस तरह की लाइक साइन अप लॉगिन ऑप्शन, ईमेल पासवर्ड, सोशल लॉगिन, ठीक है। स्टोरेज हमने डेटा पे स्टोर करवाना है, मतलब कोई प्रोफाइल वगैरह स्टोर करवानी है, डेटा स्टोर करवाना है, डोमेन स्टोर करवाना है, ठीक है। बस मैंने इसको बोलना है कि ये बस डेटा हमारे स्टोर करो अपने हमारे डेटाबेस के अंदर और इसकी नोटिफिकेशन वगैरह इस तरह की कर सकते हैं, दैट्स इट, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरह हम काम कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने जो बिल्ड कर रहे थे प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये देखो ना अभी यहाँ पे 3 और आ गई हैं प्रॉब्लम, ठीक है। हमने सिंपल इसको ऐड टू चैट करना है और दोबारा एंटर कर देना है, ठीक है। अभी हमारा मतलब वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, लेकिन मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी से ये चीज़ को हर चीज़ कवर हो जाए एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि बार बार वीडियोस बनाने की हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखते हैं, हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है, ओके। इसने क्या समझाया, आई सीन फिक्स्ड एनालिसिस, ओके, 3 पैकेजेस, ओके, रिमेनिंग सिक्योरिटी इशूज़, ओके, जहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओके।
अच्छा, यू कैन रन npm फाउंड, ठीक है। यहाँ से उसने लास्ट में कोई कमांड दी है, नहीं तो देख लेते हैं। अच्छा, npm फाउंड हमारा ऑलरेडी बन चुका है। हम ये कह रहे हैं रन npm फाउंड, इसने बोला है कि रन ये वाली कमांड इंटर करो, ठीक है, रन npm फाउंड। अच्छा, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लास्ट में इंटर करेंगे, लास्ट जहाँ पे ये फाइल एंड होगी इसको सिंपल इंटर करेंगे और एंटर कर देंगे, डेट्स। तो हमने ये वाली कमांड देखनी है, अगर ये हमारी मतलब वर्किंग करती है तो फिर हम नेक्स्ट कमांड देंगे, अब बिल्ड वाली, ठीक है। हमने फर्स्ट कर दिया ना, ये वाली कौन सी दी थी हमने, फर्स्ट npm इंस्टॉल दी थी, ठीक है। अब हम करेंगे npm बिल्ड की, कौन सी वाली वो भी आपको दिखाता हूँ, कौन सी बिल्ड हमने करनी थी। ये देखो, ये वाली सेकंड पर हमने देनी है npm रन dev, ठीक है, npm रन dev। हम लोकल इसकी जो स्टोरेज के अंदर हम इसको ट्राई करना चाहते हैं कि ये वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, डेट्स इट, एंटर कर देंगे, ओके। या इधर आप एंटर कर सकते हैं, कंट्रोल वी करेंगे और इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए जो डेव करेगा ना वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पे हमें एक लोकल हमारे पीसी के अंदर वही देखो उसने लिंक बना दिया, देखो हमारी मतलब 100% वर्किंग कर चुके हैं, हमारे एयर फिक्स हो चुके हैं। बस आप इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो जो ऐप आपने बनाई है ना वो यहाँ पे लोकल होस्ट पे आपके शो हो जाएगी, ठीक है। मतलब npm आपके जो डिपेंडेंसी थी वो हो चुकी है। मतलब ये अगर हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई ना लोकल होस्ट वाली, ठीक है, तो मतलब समझ लें कि हमारी जो ऐप है वो वर्किंग करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेकंड वाली प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉम्प्ट कौन सी देनी है, बिल्ड वाली, ये वाली थर्ड, सॉरी। यहाँ पे npm रन बिल्ड करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे हम अपने एडिटर पे जाते हैं वापस। यहाँ पे हमने ये वाली जो कमांड दी है ना, ठीक है, बिल्ड रन npm रन बिल्ड कर सकते हैं, या यहाँ पे हम डायरेक्टली इधर कमांड एंटर करेंगे, टर्मिनल के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, ये हमारा अभी बिल्ड करेगा प्रॉपर्ली, एक डिस्ट के नाम से फोल्डर बनेगा, ठीक है, dist। तो इसको हम फिर पब्लिक अपने सी पैनल या किसी भी डोमेन के ऊपर इसको पब्लिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तब तक ये हमारी बिल्ड होती है, हम अपने नेक्स्ट जो काम कर रहे थे उस पर चलते हैं वापस, ओके। यहाँ पे जी हमने इसकी सुपरबेस की इंटीग्रेशन भी आपको सिखा दी हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन करनी है, मतलब किसी API की इंटीग्रेशन करनी है, या इसके अंदर कोई हमने इसके अंदर लाइक लॉगिन वाला साइन अप वाला ऑप्शन करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। अब बोलेंगे इनेबल साइन इन एंड साइन अप लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं इसको बोलता हूँ कंट्रोल सी करो और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। इनेबल साइन इन एंड लॉगिन ऑप्शन लाइक ईमेल पासवर्ड एंड सोशल लॉगिन, गूगल ट्विटर, मैं इसको सिर्फ गूगल रखूँगा क्योंकि गिटअप से, हाँ गिटअप कर सकते हैं, गिटअप को वैसे API चाहिए होगी तो सिर्फ हम गूगल कर लेते हैं, ठीक है। या सोशल लॉगिन ख़त्म करते हैं, हम सिंपल करते हैं ईमेल लॉगिन पासवर्ड के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड करते हैं कि हमारा डेटाबेस स्टोर करो, ठीक है, स्टोर लाइक यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं, शिफ्ट इंटर करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल वी करेंगे। अब हमारे इस ऐप के अंदर क्या क्या है, ठीक है, लाइक डोमेन्स हैं, ठीक है, हम डोमेन को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक यूज़र प्रोफाइल हो गई, ठीक है, डोमेन्स हो गए, यहाँ से हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, डोमेन्स, टोटल डोमेन्स, उसके बाद एक्सपायरिंग सून, ठीक है, मतलब एवरीथिंग, ठीक है, ETC मैं डाल देता हूँ, ETC मतलब जितने भी हैं, और प्रोफाइल, डोमेन एक्सेट्रा, ओके। तो ये हमें इंटर करेंगे, बस 2 कमांड मैंने इंटर किए हैं कि मैं ये 2 इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, ठीक है, और इंटर कर दूँगा, डेट्स इट। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद आपके क्या करेगा, ये सारे क्योंकि हमने सुपरबेस पहले कनेक्ट कर दिया ना, तो हमने अब हमारा जो सुपरबेस है डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, बस हमने ये बस नेक्स्ट कमांड देनी है, वो आपके लिए इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, डेट्स इट, ठीक है। अब वो सारी इंडिकेशन करेगा, क्या क्या देखो ना, ये तो उसने कमांड दे दिया कि ये ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, नीचे करते जाएंगे, ये उसने एक टेबल बना रहा है डेटाबेस के अंदर। टेबल जो बनते हैं ना, हम थोड़ा सा कोडिंग की अगर बात करें तो डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको बस रिव्यू करना है और नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई चेंजेस का, बस हमने ये काम करना है। तो हमारे जो डेटाबेस के अंदर कनेक्टिविटी होगी ना वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हाँ, ये चीज़ आ गई ना मज़े की बात, ठीक है। अब हमारे ये जो जिसकी लिमिट थी ना, मतलब फ्री वाले अकाउंट की लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब इसी प्रोजेक्ट को यूआरएल कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इधर पेस्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। वैसे इसको मैं दोबारा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, अब सुपरबेस का हमारा ये मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, मतलब इसका हम इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आप इस यूआरएल को मैं रिमूव करता हूँ, एंटर करता हूँ, वापस आता हूँ dev.keeper, ठीक है। यहाँ से इस अकाउंट को मैं लॉग आउट करूँगा सबसे पहले, ठीक है। जब मैं लॉग आउट करूँगा तो आपने इसको साइन आउट कर लेना है, और साइन आउट करने के बाद आपने एक न्यू ईमेल क्रिएट करना है, जैसे भी lovemail.time को यूज़ किया था ना, ठीक है, एक ईमेल क्रिएट किया था यहाँ से। तो इस जो पहले वाले ईमेल को हमने लॉग आउट करना है, कैसे करेंगे वो अभी आपके सामने बताऊँगा। जैसे ये हमारा आ रहा था ना पहले वाला अकाउंट, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन आउट कर दूँगा, डेट्स इट। साइन आउट करूँगा तो यहाँ पर हमारा एक न्यू ईमेल क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है,
और यहाँ पे आना है वापस लवेबल की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से पहले वाले जो अकाउंट है इसको साइन आउट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इनविट इसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। पहले ये याद रखिएगा यूआरएल आपने वो कॉपी करना है लाजमी, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पे क्रेडिट यूजर्स हमारी ख़त्म हो चुकी है, मेरी नेक्स्ट डे रेवेन्यू होगी। तो हम इसको साइन आउट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। साइन आउट करने के बाद आपने क्या करना है कि हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखो साइन अप किया दोबारा, ओके। अब यहाँ पे जो न्यू ईमेल हमने उधर से कॉपी किया ना, अब यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और सिंपल वही ईमेल पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर देंगे और साइन अप कर लेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे ईमेल की वेरिफिकेशन आएगी इस लवेबल की, तो आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। ओके, मैं इसको पासवर्ड जो है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करना पड़े, सेव कर लेता हूँ। ईमेल पे आते हैं वापस, इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ से अकाउंट को वेरीफाई करें और हमारा जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा एक्शन कंफर्म होता है तो, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाते हैं वापस जो हमने कॉपी लिंक किया था, हम उस लिंक को दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे भी हमारा ईमेल वेरीफाई हो चुका है, अब आपने क्या करना है, बस इस तरह आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं लवेबल के ऊपर जाता हूँ वापस, उसी यूआरएल को मैंने इंटर किया। यहाँ पे आपके पास अब बटन आएगा रीमिक्स का, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट है ना, तो हमारा पब्लिक किया हुआ ऑलरेडी हमने, ठीक है। बस आपने इसको क्या करना है, रीमिक्स करना है। ये देखो ऑप्शन आ गया ना, ठीक है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को रीमिक्स करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी प्रोजेक्ट को हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपने इसको काम करना है। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप सुपर बेस की कनेक्टिविटी कर देते हैं तो फिर आपका रीमिक्स का बटन ख़त्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पहले भी मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर आप सुपर बेस की इंटीग्रेशन पहले नहीं करते तो फिर आप रीमिक्स कर सकते हैं। सुपर बेस की इंटीग्रेशन आपने लास्ट टाइम में करनी है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसी प्रोजेक्ट को दोबारा चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर उसी अकाउंट को लॉगिन करके दोबारा उसी अकाउंट में नेक्स्ट डे में आना पड़ेगा, तब जाके। अभी क्योंकि हमने इसके अंदर सुपर बेस की इंटीग्रेशन कर दी थी ना, तो जिसकी वजह से हमारा जो सुपर बेस है वो कनेक्ट हो चुका था और फिर हम इसको अब रीमिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अगर सुपर बेस की इंटीग्रेशन नहीं करता, ठीक है, तो फिर मैं इसको रीमिक्स कर सकता था, मतलब इसके अंदर मैं कोई चेंजेस वगैरह करना चाहता था तो मैं कर सकता था। लास्ट में जब हमारी ऐप कंप्लीटली 100% वर्किंग फाइन में आ जाती ना, तो तब जाके हम क्या करते हैं, तो फिर हम उसको फिर सुपर बेस की कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर देते और फिर हमारी ऐप 100% कंप्लीट हो जाती, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं आपको इस वजह से बताना चाह रहा था, ताकि फर्स्ट में मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसको दोबारा अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको सुपर बेस की इंटीग्रेशन नहीं करनी, ठीक है, फर्स्ट। ओके, जब तक आपके कंप्लीट 100% एप्लीकेशन वर्किंग में ना आ जाए तब जाके आपने उसको सुपर बेस की इंटीग्रेशन करनी है। अगर आपने इंटीग्रेशन पहले कर दी तो फिर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते किसी अदर अकाउंट से, ठीक है। ये अदर अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ना कि उसी अकाउंट से। आप उसी अकाउंट से कर सकते हैं लेकिन अदर अकाउंट से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जैसे भी आपके सामने रीमिक्स का बटन नहीं आ रहा क्योंकि हमने सुपर बेस की इंटीग्रेशन कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले ये चीज़ को कंफर्म कर लेना, अपने माइंड में बिठा लेना है। ओके, अब चलते हैं वापस अपने जहाँ पे हमने कोडिंग कर रहे थे, डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी रन कमांड, बिल्ड की हमने कमांड दी थी वो हम यहाँ से एंटर करते हैं दोबारा, क्योंकि ये अभी रन नहीं हुई। तो सिंपल है, इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। ये हमने इसका एक डिव यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा डिस्ट के नाम से, हमने उस फोल्डर को अपने सी पैनल में अब डिप्लॉय करेंगे। वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो हम अपने अभी करने जा रहे हैं सी पैनल के अंदर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब आपने सिंपल इसको कमांड को रन करना है, ठीक है। तो हमारी जो कमांड होगी वो रन होगी यहाँ पे, और एक न्यू टर्मिनल के अंदर उसने रन करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमें एक डिस्ट के नाम से फोल्डर बनना स्टार्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे हमें एक फोल्डर दिख जाएगा थोड़ी देर के अंदर, और डिस्ट फोल्डर हमें शो होगा। उसको हमने क्या करना है, जिप बनानी है। वो भी हम आगे देखेंगे कि हम इसको जिप कैसे बनाएंगे। तो अभी ये कंप्लीट करेगा। ओके, अभी आपके सामने यहाँ पे डिस्क फोल्डर आ चुका है और ये कमांड हमारी रन हो चुकी है, इसने जिप बना दी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जितने भी हमारा डेटा था ना वो सारी जिप बन चुकी है। ये मैंने सिंपल सी कमांड दी थी npm build, यहाँ पे मैंने इंटर कमांड दी थी, ठीक है। तो इसने एक न्यू टर्मिनल के अंदर उसको वहाँ पे ऐड कर दिया। अगर न्यू टर्मिनल यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो प्लस के बटन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से भी उसको कमांड दे सकते हो, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे चैट पे क्लिक करो, यहाँ पे वो अपनी कमांड दो npm build, ठीक है। हमने 3 कमांड यूज़ किए हैं। ओके, तो ये हमने इसको एंटर किया और यहाँ पे आपके पास ये फोल्डर आ चुका है डिस्क के नाम से, ठीक है। अब वो फोल्डर हमने ओपन करना है और उस फोल्डर में जाते हैं वापस। ओके, यहाँ पे हमने इस फोल्डर के अंदर हमारा ये देखो ना, यहाँ पे हम इस फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक डिस्ट के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जिप बनाना है। यहाँ से राइट क्लिक करके हम यहाँ से 7 जिप यूज़ करता हूँ मैं, और ये आप WinRAR जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम के अंदर वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको WinZip कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक जिप बन चुकी है डिस्ट के नाम से। अब हम चलते हैं अपने सी पैनल के अंदर। सी पैनल या एच पैनल जो आप होस्टिंगर का यूज़ कर रहे हैं, या आप अपनी
हमारी वेब होस्टिंग pk.com से अपने होस्टिंग बाय की हुई है, तो वहाँ से आप अपना सी पर लॉगिन करेंगे तो वो हम आगे देखते हैं। ओके, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आके वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर होस्टिंग बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्रीलांसर प्लान 2000 का मिल जाता है। अगर आप अनलिमिटेड प्लान के ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है 50% ऑफ पे। तो आप सिंपल इसको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको डोमेन फ्री मिलता है और अनलिमिटेड हर चीज़ अनलिमिटेड मिल रही है आपको, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करें और जो डोमेन आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं, लाइक मैं डोमेन फोलियो के नाम से एक डोमेन बाय करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, डोमेन फोलियो, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं जो भी नाम रखना चाहता हूँ वहाँ पर रख सकता हूँ। ओके, अवेलेबल नहीं है फ्लो के। ओके, मैं ये चेक करता हूँ, अगर ये अवेलेबल हुआ तो हमें यहाँ से डोमेन हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। चेकआउट करने के बाद आप मतलब इसका डोमेन आप इस तरह होस्टिंग बाय कर सकते हैं। फिर डोमेन फ्री है क्योंकि डोमेन आपको इस पैकेज के अंदर फ्री है। तो और सिंपल आपको कूपन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। कूपन आपने एंटर करना है। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे जो बिल बन रहा है वो 9000 है, ठीक है। आप सिंपल कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप सिंपल कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे कूपन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो आपको कूपन दिया जाएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे एंटर करें। लाइक अभी अप्रैल है, उसके बाद अप्रैल APRIL अप्रैल 2025, और इसी तरह अगर आप मई में हैं तो मई 2025 होगा और जून में है तो जून 2025 होगा। तो आप इस तरह मतलब अपने कूपन कोड आप लगाएंगे। जैसा कि आज की डेट है अप्रैल, मतलब अप्रैल महीना है तो 2025 है, तो आप वैलिडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। अगर आप मई के महीने में आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मई ऐड करेंगे, मई 2025, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह जून है, इसी तरह जुलाई, ठीक है। मतलब हर मंथ का एक डिस्काउंट कोड यहाँ पे चल रहा है, तो आप सिंपल अपने यहाँ पे कूपन कोड एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा अनलिमिटेड प्लान के ऊपर, ठीक है। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा जो प्राइस हो गया है वो 5000 में, जिसमें हमें अनलिमिटेड होस्टिंग मिल रही है, अनलिमिटेड डोमेन्स उसमें ऐड कर सकते हैं हम, अनलिमिटेड वेबसाइट के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी है, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। तो दोबारा मैं दिखा देता हूँ इस पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे भी आप होस्टिंग के अंदर आते हैं तो होस्टिंग के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें हम NVMe स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी व्हाट्सअप सपोर्ट है, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी free.com डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप इसमें होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, मतलब जितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अनलिमिटेड ईमेल्स, आप बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं। और उसके बाद अनलिमिटेड डेटाबेसेस है, अनलिमिटेड सब डोमेन्स हैं, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट है, फ्री से पैनल आपको मिलता है। और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, Node.js की प्रोवाइड, जैसे भी हम Node.js के भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है, वो रिएक्ट के अंदर बना रहे थे, वो भी हम यहाँ पे इसी होस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब पब्लिश कर सकते हैं। पाइथन की प्रोजेक्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की प्लगइन होती है, आपको कोई अटैक्स नहीं आते, मतलब आपकी वेबसाइट सेफ रहती है, हैकिंग से आपकी बची रहती है। हम ये प्लगइन बहुत फेमस प्लगइन है, यूज़ करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसकी आपको क्लाउडफ्लेयर की इंटीग्रेशन आप यहाँ से आप कर सकते हो। अनलिमिटेड फाइल इन नोड, मतलब फाइल नोड का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो लिमिटेड इन नोड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो हम अनलिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद DMC की बात करें तो यहाँ पे DMC एक नोड भी हम प्रोवाइड करते हैं होस्टिंग, ठीक है, वो भी इसके पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, बात करते हैं हम इस पैकेज को बाय कैसे करेंगे। सिंपल आपने चेकआउट करना है। चेकआउट करने के लिए आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट आपने सिंपल अपना एंटर करना है अकाउंट, और अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपना इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, और उसके बाद अपने एड्रेस, ठीक है, वो आप ऐड करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे वीज़ा एंड मैनुअल, ठीक है। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अगर जायज़ कैश जो भी काम करना, मतलब जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल हैं, अगर इंटरनेशनल किसी कंपनी से काम कर रहे हैं या किसी जगह से हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके, मतलब वीज़ा कार्ड पेमेंट गेटवे की बात कर रहे थे हम, जैसे पे फास्ट की बात करें तो हम ये पे फास्ट की पेमेंट गेटवे की बात करें तो यहाँ पे वो है। और अगर हम मैनुअली पेमेंट गेटवे की बात करते हैं तो यहाँ से आप मैनुअली बैंक ट्रांसफ़र करके थ्रू व्हाट्सअप अपने व्हाट्सअप इनवाइस सेंड करें तो आपकी जो इनवाइस है वो पेड हो जाएगी फ़ौरन, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ऑलरेडी अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। और यहाँ से आप जो भी पेमेंट गेटवे की बात करते हैं, यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करके आई हैव एग्रीड दिस पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब आप कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो आपका जो वेबसाइट का URL है, ठीक है, वो नेक्स्ट पेमेंट गेटवे वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, इनवाइस के ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे आप इनवाइस की डिटेल मिल जाती है, आपको इनवाइस शो होती है। ये देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी इनवाइस शो हो गई है, जिसमें आपका अनलिमिटेड
अनलिमिटेड प्लान है, ठीक है, उसमें आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक मैनुअल है, और ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर चला जाएंगे, ठीक है। अगर मैनुअली भी करते हैं तो मैनुअली भी आपको यहाँ पे बैंक्स डिटेल मिल जाती हैं, जिस बैंक्स के अंदर आप ट्रांसफ़र करेंगे और फ़ौरन आपने हमारे जो हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर है आपको मेन वेबसाइट पे दिख रहा है, उस पर आपने चले जाना है, उनको इनवाइस के जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड करना है और आपकी इनवाइस पेड हो जाएगी। अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिकली करते हैं तो सिंपल आपके पास यहाँ पे बटन आता है कंटिन्यू पेमेंट वाला, आप उस पर क्लिक करें। जैसे भी यहाँ पे हम कंटिन्यू टू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे बैंक से रिलेटेड आप किसी बैंक से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अपने अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो इंटीग्रेशन हुई हुई है। अगर आप कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल जहाँ पे अवेलेबल है हमारा, ठीक है, आप दुनिया भर में किसी भी जगह से पेमेंट करके यहाँ से कार्ड के जरिए पेमेंट होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, और अदर सर्विसेज हमारी जो भी हैं उसमें आप परचेज कर सकते हैं। इस तरह यू पैसा, ईजी पैसा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ईजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, ज़िंदगी ऐप है, ठीक है। इस तरह रास्त आपके पास अगर ID बनी हुई है तो आप रास्त ID से भी यहाँ से पे कर सकते हैं, मतलब अपना इंटर बस सिर्फ आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पे आपका रास बना हुआ है, बस आपने उसको मेक पेमेंट करना है तो आपकी जो पेमेंट है वो रास के जरिए ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पे आपकी इनवाइस पेड हो जाएगी फ़ौरन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है सिंपल, ठीक है, आपने सिंपल इसको करना है। और अभी मैं कैंसिल करूँ क्योंकि मैं भी सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था हाउ टू प्रोसेस द ऑर्डर। तो ये आप इस तरह ऑर्डर प्लेस करके सिंपल आप करेंगे तो आपका जो इनवाइस होगी वो विद इन अ मिनट आपकी पे हो जाएगी। और उसके बाद हमने वापस अपने जाना है, अपने बैक चलते हैं और हम अपने अकाउंट में चलते हैं जहाँ पे हमने अकाउंट बना रहे थे। तो यहाँ पे आपने आना है नीचे कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया, नहीं तो आप सिंपल my.webhostingpk.com एंटर करेंगे तो वापस अपने क्लाइंट एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऊपर से आप यूआरएल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको क्लाइंट एरिया में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास होस्टिंग एंड डोमेन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और सिंपल यहाँ पे आपके पास बटन आता है लॉगिन टू cPanel। जब आपका होस्टिंग एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे आपकी इनवाइस बिल्कुल पेड हो जाएगी जब आपको इनवाइस पे करवाएंगे। और यहाँ पे आपको जब होस्टिंग आपकी एक्टिव होती है, डोमेन भी एक्टिव होता है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन टू cPanel का ऑप्शन दिखता है। आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन टू cPanel कर सकते हैं, आपका cPanel यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली सर्विस पे क्लिक करें, यहाँ से भी आपको ऑप्शन दिखता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी मतलब cPanel के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे भी हमने एक ऑर्डर प्लेस किया अभी, ठीक है, वो अभी हमारा पेंडिंग में चल रहा है, तो अभी जो हमारा एक्टिव ऑर्डर है हम उसको ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखता है लॉगिन टू cPanel, ठीक है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिख रही होती है कि जब आपकी होस्टिंग एक्सपायर होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं अपने cPanel के अंदर। अब हमने उस फाइल को अपलोड करते हैं अपने डोमेन के अंदर, ठीक है, मतलब होस्ट करते हैं। तो जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया लववेबल के ऊपर, अब हम अपने cPanel के अंदर इस डोमेन के अंदर होस्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे भी मैं इस डोमेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक बिल्कुल ब्लैंक साइट दिख रही है क्योंकि बिल्कुल कोई इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो हम मेन डोमेन के ऊपर होस्ट करेंगे इस फाइल को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस प्राइमरी डोमेन का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आप किसी और डोमेन के ऊपर इसको होस्ट करना चाहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मौजूद है अनलिमिटेड प्लान इसका है, ठीक है। तो अनलिमिटेड प्लान के अंदर आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं, किसी भी डोमेन के अंदर आप उसको होस्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो मैं एक फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं सब डोमेन पे काम मतलब सब डोमेन पे इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना चाहता हूँ, मेन पे नहीं करना चाहता, तो वो भी आप यहाँ से एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। डोमेन्स में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट करने का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। जैसे लाइक अभी यहाँ पे क्रिएट सब डोमेन, यहाँ पे आप कोई भी नाम रखते हैं लाइक डोमेन, ठीक है, DOMAIN डोमेन डॉट, जो आपका डोमेन का यूआरएल है ना, प्राइमरी डोमेन है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना है, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डोमेन को कॉपी करेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, इसको आपने बस कॉपी करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है। तो मैं यहाँ से इसको इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ, बस ये आपका डोमेन आएगा। ये चेक नहीं करना आपने, शेयर डॉक्यूमेंट आपने इसको यूआरएल चेंज नहीं करना और सिंपल सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो डोमेन है ये वाला उधर मतलब cPanel के अंदर सब डोमेन ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल करेंगे तो आपका जो सब डोमेन है वो ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब हम मेन डोमेन पे काम, क्योंकि हमने मेन डोमेन को उसको होस्ट करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि मेन डोमेन के अंदर कैसे करेंगे, अपने सिंपल फाइल मैनेजर पे जाना है, ठीक है। फाइल मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे हमने पब्लिक HTML का एक फोल्डर फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक HTML का ये आ रहा है पब्लिक HTML, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये वाला आपके पास इस तरह का ब्लैंक स्क्रीन आएगी, अगर नहीं है तो इसको सिंपल क्लीन कर दें, सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें, ठीक है, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट डिलीट, दैट्स इट, ठीक है। डिलीट करेंगे, आपने जो फाइल जिप बनाई थी ना, आपने उसको अपलोड करना है यहाँ से, ठीक है, अपलोड करेंगे। अच्छा, वो फाइल अपलोड करनी है, कहाँ से करेंगे, आप डाउनलोड में जाएँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे वो जो डिस्क फोल्डर है हम इसको ओपन करेंगे, जिप फाइल को ओपन करने के बाद हमने इसको यहाँ से अपलोड कर लेना है, दैट्स इट। बैक करेंगे, अब बैक करने के बाद आपके पास यहाँ से वो डिस्क फोल्डर आ चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से।
एक्सट्रैक्ट सिंपल, क्योंकि अभी मैं मेन डोमेन के अंदर इसको कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं पब्लिक HTML फोल्डर को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं सब डोमेन पे काम करता ना, सब डोमेन के इस प्रोजेक्ट को होस्ट करता, तो फिर जो जिस सब डोमेन के ऊपर हम काम कर रहे थे ना, उसी सब डोमेन के अंदर जाके हमने उस फाइल को अपलोड करना था। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं पब्लिक HTML के अंदर, क्योंकि मेन डोमेन के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हम पब्लिक HTML के अंदर इस फाइल को होस्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर के अंदर जाना है, आपने सेलेक्ट ऑल करना है, मूव करना है यहाँ से फाइल, ये वाली सारी फाइल मूव करनी है डिस फोल्डर से। ठीक है, पब्लिक HTML तक आपने यूआरएल को बस रखने देना है और आपने मूव फाइल कर देना है, दैट्स इट। जब हम इस पेज को इस डोमेन को रिफ्रेश करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका है, ये लो। ठीक है, दैट्स इट, ये था हमारा जो प्रोजेक्ट लाइव करने का तरीका, बस कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हमारा जब प्रोजेक्ट हमारी रेडी हो चुकी है, तो हम इसको अब रेडी करके हम पब्लिश भी कर चुके हैं, लाइव भी कर चुके हैं, हमारा मेन डोमेन ये लाइव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह प्रोजेक्ट मतलब आप पब्लिश कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं cPanel के अंदर। अगर आप सब डोमेन पे काम करते हैं तो सब डोमेन का भी सेम तरीका है, आपने सिंपल वही अपना फोल्डर ओपन करना है, जैसा कि ये ऐप है, इसके अंदर आपने ये तमाम फाइल डिलीट करके ऑलरेडी मैंने इसमें किया, एक और डोमेन कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने एक डोमेन क्रिएट किया था ना। ठीक है, इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ, डिलीट करता हूँ इन सबको। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है वो वाली फाइल सेम। ठीक है, डिस्ट वाली फोल्डर। ठीक है, अपलोड करेंगे और आपके वही सेम जो प्रोसीजर भी मैंने बताया उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से उसको फोल्डर को मैन लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपने बैक बस इस तरह करना है। ओके, ये जी आपकी वीडियो के अख्ताम हुआ इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।